सुबह एबीपी गंगा में मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। प्रदेश एट 360 की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, और बड़ी खबर हरिद्वार से, जहां कुंभ से लौटे 14 पुलिस जवान कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। 468 पुलिस जवानों की कोरोना टेस्टिंग हुई। अभी तक 50 से ज्यादा जवानों की रिपोर्ट आई है। सभी पुलिस के जवानों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। तो देखिए, जिन भी पुलिस कर्मियों की कुंभ में ड्यूटी लगी थी, हरिद्वार कुंभ में ड्यूटी लगी थी, उन सभी का टेस्ट कराया जा रहा है। और अभी 14 पुलिस जवान जो कि हरिद्वार से लौटे हैं, उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जबकि 468 पुलिस जवानों की कोरोना टेस्टिंग हुई थी। अभी तक 50 से ज्यादा जवानों की ही रिपोर्ट आई है। रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, हरिद्वार से जो पुलिसकर्मी लौटे हैं, उनमें भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? जी देखिए प्राची, अगर बात करें तो करीब 450 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो हरिद्वार से वापस लौटे और जिनकी कोरोना सैंपलिंग की गई है। और अभी तक जो रिपोर्ट आई है वो 60 से 70 लोगों की आई है। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि आंकड़ा आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कई पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो कि अभी होम आइसोलेट किए गए हैं। और ऐसे में क्योंकि हम लगातार कह रहे थे कि हरिद्वार महाकुंभ में जिस तरीके से तमाम, चाहे साधु संतों की हम बात करें, इससे पहले तमाम और लोगों की बात करें, तो कोरोना पॉजिटिव आए हैं। और ऐसे में जो पुलिसकर्मी थे वहां पर मौजूद, उनके कोरोना पॉजिटिव आने के बाद ये चिंता और ज्यादा इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अभी कई रिपोर्ट ऐसी हैं जो नहीं आई है। तो ये आंकड़ा और बढ़ेगा। और ऐसे में सभी को एहतियातन अभी कह दिया गया है कि जिनकी भी आरटीपीसीआर रिपोर्ट हुई है और जिनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, वो लोग भी होम आइसोलेट रहे। तो ये एक बड़ी घटना है क्योंकि लगातार बहुत चिंताजनक स्थिति उत्तराखंड में बन गई है। और अब जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जो कोरोना पॉजिटिव जो मरीजों की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो पुलिसकर्मी है, जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो लगातार कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और ऐसे में जो तमाम पुलिसकर्मी भी जिनकी रिपोर्ट नहीं आई है, उनको भी ये कहा गया है कि वो एहतियात होम आइसोलेट कर लें जब तक रिपोर्ट नहीं आती है। जी प्राची, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इस कोरोना काल में आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो डराने वाली हैं। आनंद विहार से आई मजदूरों के पलायन की तस्वीरें आपको डरा सकती हैं। दिल्ली में लॉकडाउन का ऐलान होते ही दिल्ली से प्रवासी मजदूरों का पलायन शुरू हो गया है। लोग बड़ी संख्या में अपने घरों को जाने लगे हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि ना ही कोरोना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही कोविड प्रोटोकॉल का। कई यात्रियों के चेहरे से मास्क गायब है। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लगाया गया लॉकडाउन क्या ऐसे असरदार होगा? क्या एक बार फिर से ये जो मिसमैनेजमेंट है वो जिंदगियों पर भारी पड़ जाएगा? क्योंकि ठीक 1 साल पहले हमने इस तरीके की तस्वीरें देखी थी जब देश में अचानक लॉकडाउन का ऐलान हुआ था और जब मजदूरों ने पलायन शुरू किया था। ऐसी ही तस्वीरें थी जब बस अड्डों पर भारी भीड़ उमड़ी थी और उस वक्त भी कोरोना का विस्फोट हुआ था। अब सवाल यह है कि कोरोना के बीच क्या ऐसी तस्वीरें डराने वाली नहीं हैं? क्या लॉकडाउन करने से पहले इन तमाम चीज़ों का मैनेजमेंट नहीं होना चाहिए था? क्योंकि अब ये तस्वीरें दिल्ली के लिहाज से ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ ये मजदूर जाएंगे, जहाँ जहाँ ये प्रवासी मजदूर पहुँचेंगे, वहाँ के लिए खतरनाक हो सकती है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी अलार्मिंग तस्वीरें हैं क्योंकि इनमें कई सारी बसें, देखिए उत्तर प्रदेश परिवहन की बस हैं, यानी ये यात्री जो हैं, ये जो मजदूर हैं, ये उत्तर प्रदेश की तरफ भी आ रहे हैं, उत्तराखंड की तरफ भी जा रहे हैं। तो ऐसे में सतर्कता बहुत जरूरी है। दोनों सेम ही है। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज मोदी सरकार ने कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फैसला लिया है। इसके मुताबिक अब 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। बता दें कि सभी को कोरोना वैक्सीन दिए जाने की मांग उठ रही थी। इस बीच मोदी सरकार ने 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दिए जाने का फैसला लिया है। ये टीकाकरण का तीसरा चरण होगा। पहले चरण के तहत फ्रंट लाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन देने की इजाजत दी गई थी। उसके बाद दूसरे चरण में 45 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। केंद्र सरकार ने कहा है कि विश्व के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण में टीकों की खरीद और टीका लगवाने की पात्रता में ढील दी जा रही है। देखिए, जैसे जैसे कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे लॉकडाउन का खतरा बढ़ता जा रहा है।
लेकिन यूपी में लॉकडाउन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट और यूपी सरकार के बीच एक नई जंग छिड़ी हुई है। आज दोपहर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया, लेकिन यूपी सरकार ने इस आदेश को मानने से मना कर दिया। अब लॉकडाउन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। यूपी के 5 शहरों में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, ये देश की सर्वोच्च अदालत तय करेगी। लॉकडाउन पर आमने सामने इलाहाबाद हाईकोर्ट और योगी सरकार। लॉकडाउन की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट पहुंची। कोरोना की लहर कहर बनकर सितम ढा रही है। यूपी की सांस उखड़ रही है। पिछले 24 घंटों में 28,287 नए केस सामने आए हैं। यूपी में सबसे ज्यादा स्थिति इन 5 शहरों की खराब है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर। जहां पंचायत चुनाव खत्म होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक कंप्लीट लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है। कोरोना संक्रमण को रोकने के तमाम सरकारी प्रयास नाकाफी साबित होने के बाद हाई कोर्ट ने अब नकेल कस दी है। हाई कोर्ट ने लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर में शर्तों के साथ संपूर्ण लॉकडाउन लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। आपको बता दें कि ये लॉकडाउन 26 अप्रैल तक रहेगा। इस दौरान नगर निगम और अन्य जो जरूरी सेवाएं हैं वही काम करेंगी। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, बाजार बंद रहेंगे। शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी। 26 अप्रैल के बाद इस मामले में कोई नया निर्णय हो सकता है। किसी भी तरह की धार्मिक गतिविधियों को भी अनुमति नहीं होगी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह आदेश यूपी सरकार को इतना नागवार गुजरा कि यूपी सरकार ने तुरंत हाईकोर्ट को इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान कर दिया। राजधानी समेत 5 शहरों में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर किए जा रहे सरकारी प्रयासों को नाकाफी मानते हुए हाई कोर्ट ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। लेकिन प्रदेश सरकार की नजर में हालात लॉकडाउन वाले नहीं हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी प्रदेश सरकार का कहना है कि कोरोना नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। जीवन बचाने के साथ आजीविका भी बचानी है, इसलिए संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। हालांकि इस बीच हाई कोर्ट की घोषणा के बाद शहर की तमाम किराना की दुकानों और दवाइयों की दुकानों में लोगों की भीड़ लग गई है। अब यूपी के इन 5 शहरों में लॉकडाउन लगेगा या नहीं, इसका फैसला देश की सर्वोच्च अदालत में होगा। वैसे यूपी सरकार शुरुआत से ही संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से इनकार करती रही। आपको बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 शहरों में लॉकडाउन के आदेश के साथ साथ सूबे की सरकार से 15 दिनों के लॉकडाउन पर विचार करने को कहा था। लेकिन योगी सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देकर साफ कर दिया है कि वो लॉकडाउन की तरफ जाने के मूड में नहीं है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो राज्य सरकार ने गोरखपुर समेत यूपी के 5 जिले में संपूर्ण लॉकडाउन को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन हाई कोर्ट के 26 अप्रैल तक लॉकडाउन के आदेश के बाद से ही बाजार में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हाई कोर्ट के आदेश के बाद बाजार में अफरा तफरी का माहौल हो गया। सब्जी से लेकर किराना और शराब की दुकानों पर भी लोग पेटी शराब खरीदने के लिए उमड़ पड़े। कोई सब्जी के ठेलों तो कोई किराने की दुकान और कोई शराब की दुकान की ओर दौड़ पड़ा। और अब खबर मिर्जापुर से है, जहां बारात में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। बिना मास्क के ही दूल्हा और बाराती दिखे। कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। तो कोरोना का डर लोगों में कितना है या कोरोना गाइडलाइंस का पालन लोग कैसे कर रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए, एक बारात की तस्वीरें हैं जिसमें ना तो दूल्हे ने मास्क लगाया है, ना ही किसी बाराती ने मास्क लगाया है। और ये तस्वीरें उस वक्त में बहुत घातक हो सकती हैं जब कोरोना खौफनाक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि अगर इस बारात में कोरोना विस्फोट होता है तो फिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन होगा। लोगों को यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि ऐसे तमाम आयोजनों की
इजाजत तो दी गई है, लेकिन लोगों की संख्या को लिमिटेड कर दिया गया है। साथ ही साथ शर्त ये रखी जा रही है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करें, लेकिन उसके बावजूद जमकर धज्जियां उड़ रही हैं। उधर दिल्ली में लॉकडाउन की घोषणा हुई तो शराब के ठेकों पर लोगों की भीड़ टूट पड़ी। कोविड गाइडलाइन का पालन तो दूर की बात है, लोग एक दूसरे पर चढ़ते दिखाई दिए। वहीं इस दौरान एक महिला ने जो कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। यकीन जानिए, इस महिला का बयान सुनकर आपको लगेगा कि क्या शराब के आगे लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है। शराब लोगों को कोरोना से बचाएगी क्या? के भी आए हैं दारू लेने के लिए आए, इसलिए कि अल्को है। हम लेने आए हैं 1 बोतल 2 पौए। हाँ, इसलिए लेने आए हैं कि ये अल्को है, इसमें इंजेक्शन फायदा नहीं करेगा, ये अल्को फायदा करेगी। हाँ, ये जितनी दारू बिकती है उतने बंदे सही रहेंगे जो शराबी है। दिल्ली में लॉकडाउन लग गया है तो शराबियों को फर्क पड़ेगा। ये दवाई से हमारे को कोई असर नहीं होगा, हमारे को पैक से असर होएगा। मेरे को 35 साल हो गया पीते हुए, मैंने आज तक कोई डोज नहीं ली दूसरी। ये लेती हैं 1 पैक रोज का, उसमें हमारी डोज चलती है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लग गया है। हाँ, पर ठेका खोलना चाहिए, ठेका खोलना चाहिए। सबसे बड़ी डॉक्टरों के पास बच जाएंगे हम। अस्पताल जाने से अभी तक बचे हुए हैं और आगे भी बचेंगे। दिल्ली में शौक पर जान जो है वो जान पर शौक भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और लोग लंबी लंबी कतारें लगाकर शराब की दुकानों पर नजर आए। बढ़ते आगे, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने जिले के अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक की। जिले में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए मंथन किया गया। कोविड मरीजों को समय से उचित इलाज के लिए रणनीति बनाई जा रही है। कोविड हॉस्पिटल्स में बेड की संख्या को दुगना किया जा रहा है। जिले में किसी मरीज को परेशानी नहीं होगी, ये आश्वासन दिया है, विश्वास दिलाया है ऊर्जा मंत्री ने। सभी को समय से इलाज मिले, ये कहना है श्रीकांत शर्मा। देखिए, अभी पूरा फोकस ये है कि 24 घंटे बिजली सबको उपलब्ध कराना है, क्योंकि संकट काल है। और इस संकट काल में हमारे सभी ऊर्जा परिवार के सभी हमारे जो मित्र हैं, हमारे सब इंजीनियर साथी हैं, सब लोग सुरक्षित रहें। और इसके लिए जो हमारे नीचे संविदा कर्मचारी हैं, हमारे TG2 हैं, हमारे JE हैं, SDO हैं, सभी जो इंजीनियर्स हैं, हमारे अभियंता हैं, सब को पहले हम जो कोविड की गाइडलाइंस हैं उनके तहत उनके पास प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। ग्लव्स रहें, फेस शील्ड लगाएं, क्योंकि पब्लिक के साथ इंटरेक्शन रहता है। तो आज केवल मोटिव यही है कि जो हमारे अपने इंजीनियर परिवार के, जो हमारे ऊर्जा परिवार के जो सदस्य हैं, वो सुरक्षित रहें, जिससे कि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने में हम लोग पूरी तरह से जो हमारी ड्यूटी है उसको हम पूरा कर सकें। और अब आइए आपको बता देते हैं कि यूपी में 24 घंटे में कोरोना का जो संक्रमण है वो कितना रहा। देखिए, 24 घंटे में कोरोना के 28,287 नए मरीज उत्तर प्रदेश में मिले हैं। 24 घंटे की अगर बात कर लें तो कोरोना से 167 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 51,25,397 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, जबकि 16,16,822 लोगों को दूसरी डोज लग पाई है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 2,80,000 है। अब तक 3,84,00,000 सैंपल की टेस्टिंग हुई है। पिछले 24 घंटे में 2,751 सैंपल की जांच हुई है और करीब 1,00,000 RT-PCR टेस्ट किए गए। गाजियाबाद में रेस्टोरेंट में खाना खाने पर भी रोक लगा दी गई है। ऑनलाइन डिलीवरी ही अब रेस्टोरेंट कर सकेंगे। प्रदेश में कोरोना की आज की स्थिति इस प्रकार है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 28,287 नए मामले सामने आए हैं। अब तक गत एक दिन में कुल 2,751 सैंपल की जांच की गई है और अब तक इस प्रकार कुल 3,84,00,000 से अधिक सैंपल की जांच हो चुकी है। प्रदेश में 2,0751 सैंपल में से लगभग 1,00,000 सैंपल RT-PCR के हैं और इस 1,00,000 सैंपल में से लगभग 20,000 RT-PCR के टेस्ट निजी लैब द्वारा किए गए। अब तक प्रदेश में 2,08,000 कोरोना के एक्टिव मामले हैं, जिनमें 1,06,443 लोग होम आइसोलेशन में हैं और लगभग 4,100 लोग निजी चिकित्सालयों में और शेष का इलाज सरकारी चिकित्सालयों में हो रहा है। और आगरा में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर ऑक्सीजन की मांग बहुत अधिक बढ़ गई है, जिसको लेकर आगरा में जो ऑक्सीजन औद्योगिक इकाई में सप्लाई की जाती थी
उसे मरीजों के लिए देने के आदेश दिए गए थे। बावजूद इसके कुछ लोग औद्योगिक इकाई में ऑक्सीजन की सप्लाई कर रहे थे, जिस पर जिलाधिकारी प्रभुवन सिंह, एसएसपी मुनिराज सिंह सहित अधिकारियों ने 7 से 8 ठिकानों पर छापा मारा, जहां से बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर मिले हैं, जिन्हें अब मरीजों के इलाज में लगाया जाएगा। जिलाधिकारी प्रभुवन सिंह ने बताया कि हमने आदेश जारी किया था कि औद्योगिक इकाई में सप्लाई होने वाली ऑक्सीजन को रोक दिया जाए और मरीजों के इलाज में लगाया जाए, जिस पर कुछ सहयोग नहीं कर रहे हैं। जहां हम एसएसपी और अधिकारियों को आना पड़ा है, यहां जो ऑक्सीजन मिला है उसे मरीजों के लिए सप्लाई किया जाए। अभी कोविड के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, ऑक्सीजन की डिमांड काफ़ी बढ़ रही है। उसके तहत हम लोगों ने ऑर्डर किया था कि जितने भी इंडस्ट्रियल यूज़ की ऑक्सीजन है उसको तत्काल डाइवर्ट करके मेडिकल ऑक्सीजन में यूज़ किया जाए। हमारे जो ड्रग इंस्पेक्टर हैं पिछले 4 दिन से बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। इसमें सिटी में शेड्यूल बनाया गया है और इन्होंने जो यहाँ पे देखा, आके कुछ लोग ऐसे थे जो कॉपरेट नहीं कर रहे थे, तो यहाँ हमें और कप्तान साहब को आना पड़ा। हम लोग देख के यहाँ पर टोटल इस तरह के 5 या 6 प्लांट्स हैं, एक एक करके विजिट कर रहे हैं। इस सबको मेडिकल हमारा जो सप्लाई है गैस का उसमें डाइवर्ट किया जा रहा है। जिस प्रकार अभी कोविड के मरीजों राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण का बुरा हाल है और लखनऊ में स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई हैं। अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। राजधानी लखनऊ के कमांड सेंटर का बुरा हाल है। कोविड पॉजिटिव के परिजन कोविड कमांड सेंटर पर मरीज के लिए भीख मांग रहे हैं। लखनऊ के सीएमओ चेहरा छिपाकर वहां से भाग रहे हैं। घंटों पीड़ित परिवार खड़ा रहा, मदद मांगता रहा। सीएमओ की कार के आगे तक लेट गए पीड़ित परिवार, लेकिन मदद नहीं मिली। बढ़ती भीड़ को देखकर लखनऊ के सीएमओ वहां से चलते बने, यानी जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके पास कोई जवाब नहीं है और वो मुंह छिपाकर जहां तहां भागते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये गैर जिम्मेदाराना रवैया अधिकारियों का कितना जायज है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि एक आस लेकर, एक उम्मीद लेकर जो परिजन थे वो कमांड सेंटर पहुंचे थे। तस्वीरों को आप देखिए, बदहवास हालत में परिजन आपको नजर आ रहे होंगे। रो रो कर उनका बुरा हाल था, लेकिन मदद के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। और लखनऊ के थाना आलमबाग क्षेत्र के तालकटोरा इंडस्ट्रियल एरिया में ऑक्सीजन को लेकर आम जनता में काफी आक्रोश है। अवध ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट पर सुबह से ऑक्सीजन के लिए लोग लाइन लगाए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। आला अधिकारी के आने के बाद ऑक्सीजन देने से मना किया गया। आला अधिकारी के मुताबिक ऑक्सीजन की कालाबाजारी की जा रही है। यहाँ गैस लेने आए हुए लोगों को जब ऑक्सीजन नहीं मिली तो तोड़फोड़ की शुरू हो गई। सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाए तभी आमजन को ऑक्सीजन दी जाएगी, ये मैनेजर ने कहा है। हम यहाँ की व्यवस्थाओं को संभाल नहीं पा रहे हैं क्योंकि बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो ऑक्सीजन लेने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में व्यवस्थाएं नहीं संभल पा रही हैं और सुरक्षा के लिहाज से पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग अब की गई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। प्रदेश एट 360 देख रहे हैं आप। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात उत्तराखंड की कर लेंगे, जहां बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा रहा है। ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर मॉनिटरिंग की जा रही है। अतिरिक्त बेड बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ये सभी बातें सूबे के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने कही हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश में लगातार वैक्सीनेशन जारी है और औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाली सप्लाई को बंद किया गया। स्वास्थ्य सचिव ने दावा किया है कि प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में दवाएं हैं, किसी दवा की कोई कमी नहीं। बेड्स हैं उनकी कैपेसिटी आप लोग बढ़ाइए, अपने ऑक्सीजन बेड्स की कैपेसिटी भी इत्यादि आप लोग बढ़ाइए, अपने स्टाफ को पूरा रिट्रेन करिए। साथ ही साथ जो हमारा क्लिनिकल प्रोटोकॉल जो हमने लास्ट ईयर काफ़ी अच्छा स्टार्ट किया था उसको दोबारा पुनः स्टार्ट करने के लिए कहा गया। इसके साथ साथ प्रमुख सचिव गृह को भी डायरेक्शन दिए गए कि आप अपने स्तर पे जो इन्फोर्समेंट में कार्रवाई होनी है मास्क ना पहनने पर, उसको भी लगातार नज़र रखें। और साथ ही साथ ये सचिव सूचना डीजी सूचना को भी ये कहा गया कि आप आईसी कैंपेन चलाएं, जिसमें लोगों को हम लोग जागरूक करें कि आपको लगातार कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का अनुपालन करना है। साथ ही साथ जो डायरेक्शंस हैं स्टेट गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, चाहे वो नाइट कर्फ्यू के संबंध में हो, चाहे के संबंध में, उनका पालन करना है। तो सभी और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी जुबान की।